दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आपने कभी ऐसा किला देखा है जहां सूरज ढलने के बाद किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं होती, जहां रात होते ही सन्नाटा इतना गहरा होता है कि इंसान का दिल कांप उठे। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी स्थान भानगढ़ किला की। कहा जाता है कि यहाँ आज भी आत्माएं भटकती हैं, पर क्या ये सच है या सिर्फ एक डरावनी कहानी? चलिए जानते हैं भानगढ़ किले का पूरा इतिहास, रहस्य और सच्चाई क्या है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा यह किला जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। भानगढ़ को भारत का सबसे भूतिया स्थान कहा जाता है। इतना ही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग AIS ने भी यहाँ एक बोर्ड लगा रखा है। इसमें लिखा है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस परिसर में प्रवेश वर्जित है, यानी सरकारी स्तर पर भी यहाँ रात में जाना मना है। लेकिन आखिर क्यों? क्या यहाँ वाकई कुछ अलौकिक शक्तियां हैं? भानगढ़ का इतिहास करीब 16वीं सदी का है। किला राजा माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था, जो महान सम्राट मान सिंह के छोटे भाई थे। मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। किले का नाम राजा माधो सिंह के पिता भान सिंह के नाम पर पड़ा, इसलिए इसे भानगढ़ कहा गया। किले के आसपास कभी एक पूरा नगर बसा था, जहां बाजार, मंदिर, हवेलियां और बगीचे थे। कहा जाता है कि उस समय भानगढ़ एक समृद्ध नगर था। लोग खुश थे, व्यापार चलता था, मंदिरों में पूजा होती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस नगर को खंडहर बना दिया। भानगढ़ का सबसे प्रसिद्ध रहस्य जुड़ा है एक तांत्रिक से, जिसका नाम था गुरु बालूनाथ, या कुछ कथाओं में सिंघिया। कहा जाता है कि भानगढ़ में एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी रहती थी, रत्नावती। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। जो भी उसे देखता मोहित हो जाता। उसी समय एक तांत्रिक भी उससे प्रेम करने लगा। वह जानता था कि राजकुमारी तक पहुंचना असंभव है, इसलिए उसने जादू टोने का सहारा लिया। कथाओं के अनुसार तांत्रिक ने रत्नावती के इत्र में कोई मंत्र फूंक दिया, ताकि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाए वह तांत्रिक की ओर खींची चली आए। लेकिन राजकुमारी बहुत चतुर थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने वही इत्र की शीशी पास पड़े पत्थर पर फेंक दी। जैसे ही शीशी फटी, पत्थर पर वही जादू असर कर गया। वह पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक पर गिरा और उसे कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ और वहां के लोगों को शाप दे दिया, यह नगर कभी सुखी नहीं रहेगा और जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। तांत्रिक के मरने के कुछ समय बाद भानगढ़ पर पड़ोसी राज्यों ने हमला किया। युद्ध में भानगढ़ नगर पूरी तरह नष्ट हो गया। कहते हैं कि रत्नावती भी युद्ध में मारी गई और उसी के साथ तांत्रिक का शाप सच हो गया। नगर उजड़ गया, किला खंडहर बन गया और वहां बस रह गईं टूटी दीवारें और डरावना सन्नाटा। भानगढ़ के आसपास रहने वाले लोग आज भी मानते हैं कि रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी पायल की झंकार की, तो कभी किसी के चिल्लाने की। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने दीवारों के बीच परछाइयां चलते हुए देखी हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ में रात में कोई जानवर भी नहीं जाता, यहाँ तक कि पक्षी भी सूर्यास्त के बाद इस इलाके से दूर उड़ जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सच में यहाँ भूत प्रेत हैं या सिर्फ मन का भ्रम? वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों का कहना है कि भानगढ़ में रात में प्रवेश इसलिए मना है क्योंकि यह जगह जर्जर है, दीवारें पुरानी हैं और रात में जंगली जानवरों का खतरा रहता है। यह इलाका अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच आता है,
जहां रात को अंधेरा और हवा की गूंज ऐसी लगती है मानो कोई फुसफुसा रहा हो। कई बार लोग डर के कारण खुद ही आवाजें सुनने लगते हैं, यानी यह साइकोलॉजिकल इल्यूजन भी हो सकता है। भानगढ़ का किला स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। यहाँ के मुख्य द्वार से अंदर जाते ही आपको पुराने जमाने के बाजार के अवशेष मिलते हैं, जिन्हें जौहरी बाजार, मंडी, नर्तकी गली कहा जाता था। अंदर कई मंदिर हैं, जैसे हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, शिव मंदिर, गणेश मंदिर आदि। किले के बीच में राजा का महल है, जो पहाड़ी की ऊंचाई पर बना है। महल से नीचे पूरा भानगढ़ नगर दिखाई देता है। आज भी यहाँ का स्थापत्य देखकर लोग दंग रह जाते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ अलौकिक अनुभव किए हैं। कुछ युवाओं ने रात में चोरी छिपे प्रवेश करने की कोशिश की। कहा जाता है कि कई लौट कर नहीं आए, और जो आए वो मानसिक रूप से डर गए। एक घटना के अनुसार कुछ दोस्तों ने रात में वीडियो शूट करने की कोशिश की। उनकी कैमरा बैटरी अचानक खत्म हो गई और उन्हें तेज हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके पास से गुजर गई हो। कहा जाता है कि उसी वक्त किसी ने उनके कानों में धीरे से फुसफुसाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराकर वो लोग किले से बाहर भागे, और सुबह जब उन्होंने वीडियो देखा तो उसमें कुछ अजीब सी परछाइयां दिखाई दी, जिनका कोई तार्किक कारण नहीं मिला। इसी तरह कई पर्यटकों ने बताया कि भानगढ़ में चलते वक्त अचानक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये सब रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की आत्माओं की मौजूदगी का संकेत है। कुछ लोगों के अनुसार यहाँ हर रात आत्माएं अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने की कोशिश करती हैं। लोक कथाओं में कहा गया है कि रत्नावती और सिंघिया की आत्माएं आज भी किले में भटकती हैं। रत्नावती की आत्मा मंदिरों के पास दिखाई देती है। वह अब भी अपने नगर को बचाने की कोशिश करती है, जबकि तांत्रिक की आत्मा पहाड़ी के ऊपर घूमती रहती है, मानो वह अपने अधूरे बदले की आग में जल रही हो। रात को जब हवा तेज चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र जाप कर रहा हो। लोग कहते हैं यह उसी तांत्रिक की आत्मा की आवाज है। अब बात करते हैं सच्चाई की। क्या यह सब वाकई भूत प्रेत हैं या सिर्फ डर की कल्पना? पुरातत्व विभाग और इतिहासकारों का कहना है कि भानगढ़ में अलौकिक नहीं बल्कि प्राकृतिक और मानसिक कारण हैं। रात में यहाँ तेज हवाएं चलती हैं, जो खंडहरों से टकराकर अजीब आवाजें पैदा करती हैं। पुरानी इमारतों से आवाज की गूंज लौट कर आती है, जिससे लगता है कोई और बोल रहा है। और सबसे बड़ा कारण है डर का माहौल, जो इंसान के दिमाग को भ्रमित कर देता है। यानी जिसे हम भूत समझते हैं, वो कई बार हमारी अपनी कल्पना होती है। आज भानगढ़ किला भारत का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। हर दिन सैकड़ों लोग यहाँ घूमने आते हैं। सुबह के समय यह बहुत सुंदर लगता है। नीली पहाड़ियां, पुराने मंदिर और शांत वातावरण। यहाँ शूटिंग, फोटोग्राफी और व्लॉगिंग की अनुमति है। बस सूरज ढलने से पहले ही आपको बाहर निकलना होता है। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किले के बाहर बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। इसका कारण सिर्फ भूत प्रेत नहीं बल्कि सुरक्षा और कानूनी नियम है, क्योंकि रात में यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं, दीवारें पुरानी हैं, गिर सकती हैं, और कोई हादसा हो जाए तो मदद तुरंत नहीं मिल सकती। इसलिए डरावनी कहानियों के साथ साथ यह सावधानी का नियम भी है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भानगढ़ की भूतिया छवि ने
इसे पर्यटन के लिहाज से और भी प्रसिद्ध बना दिया है। यहाँ का रहस्य, लोक कथाएं और डर का माहौल लोगों को आकर्षित करता है। शायद यही वजह है कि हर साल हजारों लोग भूत देखने नहीं बल्कि कहानी महसूस करने आते हैं। भानगढ़ हमें यह सिखाता है कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई कहानी होती है, चाहे वह प्रेम की हो, विश्वास की या किसी की लालच और शाप की। यह किला सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि एक जीता जागता इतिहास है जो हमें बताता है कि शक्ति, सौंदर्य और अंधविश्वास कभी कभी कैसे विनाश का कारण बन जाते हैं। भानगढ़ आज भी खड़ा है, टूटी दीवारों, सूखे पेड़ों और इतिहास की धूल में लिपटा हुआ। दिन में यह जगह खूबसूरत है, पर रात होते ही इसमें छा जाता है सन्नाटा। कहते हैं जब हवा चलती है तो रत्नावती की पायल अब भी खनकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भानगढ़ सच में भूतिया है या सिर्फ एक ऐतिहासिक भ्रम? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।